एवरीवन, मैं हूं अंजलि। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। टाइम हो रहा है रात के 10 बजे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी शक्ल पे मत जाइएगा, अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। अभी शाम से ही मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रही हूँ। आप सबसे एक बात पूछनी भी थी और आप सबको बतानी भी थी, वो ये पहले पूछ लेती हूँ। आप सब ये बताइए कि आप सबकी ज़िंदगी में फ़ोन की कितनी अहमियत है? क्या आपके पास इस बात का जवाब है? नहीं होगा आपके पास इस बात का जवाब, क्योंकि आपके पास जो फ़ोन है उसकी वैल्यू आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, एक फैमिली मेंबर की तरह है। फ़ोन अगर काम ना करे या फिर फ़ोन में नेट काम ना करे तो हमें लगता है हमारी लाइफ बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है। हमें फ़ोन की इतनी ज़्यादा हैबिट हो चुकी है कि हम फ़ोन के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी हो या फिर कोई चीज़ हमें फाइंड आउट करनी हो या फिर बच्चों का होमवर्क हो स्कूल से रिलेटेड या फिर अपना ऑफिशियल वर्क हो, वो हम सब चीज़ें एक अपने फ़ोन में स्टोर करके रखते हैं। वो हमारा एक पर्सनल डाटा होता है और अगर फ़ोन काम ना करे और वो डाटा हमें ना मिले तो इसका मतलब हमारी जो लाइफ है उसका जो एक सर्कल चल रहा है वो स्टॉप हो गया। मेरे लिए तो ऐसा ही है, क्योंकि इस टाइम जो भी चीज़ें हैं वो टेक्निकल हो चुकी हैं और इसलिए फ़ोन की भी उतनी ही हमारी लाइफ में वैल्यू है जितनी एक इंसान की होती है। मैं ये बात मानती हूँ और आप सबके साथ भी शायद ऐसा हो रहा होगा जैसा मेरे साथ होता है कि फ़ोन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लाइफ में। अगर फ़ोन नहीं है तो ऐसा लगता है कि लाइफ स्टॉप हो चुकी है। आज मुझे शाम से ऐसा ही फील हो रहा है और अपना ये जो अंदर मेरे जो परेशानी चल रही है मैं उसे बाहर निकालना चाह रही हूँ और वो एक वीडियो के थ्रू ही बाहर निकल सकती है। मैं अभी मतलब परेशान इस बात से हूँ कि मेरा आज फ़ोन ख़राब हो गया और मैं अपने फ़ोन को बहुत संभाल के रखती हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे। गोविंद आज घर नहीं है, गोविंद गए हुए हैं दिल्ली अपनी सिस्टर को छोड़ने। मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा भी होगा, मेरी सिस्टर आई थी यूरोप से, तो आज उनकी फ़्लाइट थी तो उनको जाना था, तो गोविंद उनको छोड़ने गए हैं। मेरे पास दोनों बच्चे हैं, नोनी और वाणु। सुबह से मैं बच्चों का ध्यान रख रही थी और मेरे घर से भी कॉल आ रहे थे मेरी सिस्टर के, तो इवनिंग तक उसके कॉल आए, बातचीत चलती रही, फ़ोन बिल्कुल ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं थी फ़ोन में। फिर अचानक से इवनिंग में मैंने ये सोचा कि मैं अपना जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं बच्चों को स्कूल की स्टडी करवाऊँगी बिकॉज़ कल का दोनों का एग्ज़ाम है। मैंने ये बात सोची और मैंने सोचा मैं पहले अपना काम निपटा लेती हूँ। मैं पहले सबसे बड़ा काम मेरे पास किचन का ही था, क्योंकि मेरे गोविंद के साथ मेरा देवर भी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं एक बार खाने वगैरह बना लूँ और छोटे मोटे काम थे वो निपटा लूँ। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, मैं बच्चों को प्रॉपरली अच्छे से स्टडी करा पाऊँगी। मतलब मैं अपना एक ऐसा टाइम टेबल लेकर चली थी और अचानक से ही मेरी सिस्टर का कॉल आ गया और मैंने ना दूध, सुबह को गोविंद दूध लेकर आए थे और मुझे ध्यान नहीं था कि दूध मुझे गर्म करना है और दूध गर्म ख़राब भी हो सकता था। मैंने फ्रिज खोला और देखा उसके अंदर दूध रखा हुआ था। मैंने सोचा मैं दूध भी साथ में ही गर्म कर देती हूँ वरना ये दूध ख़राब हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, दूध गर्म करना रख दिया और साथ में ही वीडियो कॉल पे मेरी सिस्टर का फ़ोन आ रहा था। मैं उससे बात करती रही, फ़ोन मेरे हाथ में ही था। मैं हाथ में फ़ोन लेके जो भी मैं एक हाथ से जो मेरा काम निबट रहा था मैं वो कर रही थी। चाहे वो बर्तन रैक में रखने थे, मैं वो सब चीज़ें कर रही थी, बट एक हाथ से कर रही थी, एक हाथ में मैं फ़ोन ले रही थी। अचानक से दूध ना गर्म हो गया, दूध ऊपर आने लगा और जैसे वो ऊपर आया मैंने गैस तो ऑफ कर दिया, बट मैंने ये सोचा मैं सब्जी भी साथ के साथ चढ़ा देती हूँ। मैंने साथ ही सब्जी भी काट दी थी और मैं ये भूल गई कि मेरे दूसरे हाथ में फ़ोन भी है। मैं दोनों हाथ मतलब थोड़ा सा हाथ ऐसे पकड़ के, फ़ोन को ऐसे पकड़ के और वो पतीला नीचे रखने लगी स्लेव पे। तो जैसे ही मैंने वो पतीला रखा, क्योंकि वो गर्म था, तो मेरे हाथ में फ़ोन था मेरा जिससे मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, वो उस दूध के अंदर जाके चला गया मेरा फ़ोन। मैं इतना ज़्यादा घबरा गई कि मैं क्या करूँ। मैंने फटाफट से चम्मच से अपना फ़ोन बाहर निकाला, फटाफट से उसे कपड़े से साफ किया। मेरा फ़ोन ऑन था, मेरे फ़ोन का पावर बटन बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा था, बट मेरे फ़ोन की टच जा चुकी थी। टच बिल्कुल ख़राब हो गई। मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी लाइफ रुक गई। मुझे रोना आ गया एकदम से अपना फ़ोन देख के। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या इस चीज़ का सलूशन निकालूँ। यार फ़ोन में हर चीज़ का डाटा, कल की बच्चों की डेट शीट भी है, एग्ज़ाम से रिलेटेड भी सारी बात है, मेरी खुद की भी ऑफिशियल डिटेल है। मैं मतलब एक बार तो मुझे लगा मेरी लाइफ हैंग होगी। मुझे यही लगा कि जैसे फ़ोन हैंग हो जाता है मेरी लाइफ भी हैंग होगी। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। मानू आवाज़ कम कर ले आवाज़। और मैंने अपना फ़ोन, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं किसको सॉल्यूशन के लिए बोलूँ। और मैंने मेरे दूसरा फ़ोन रखा हुआ था घर पे एक और गोविंद का, तो मैंने उस फ़ोन से फ़ोन किया गोविंद को।
तो गोविंद को मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मुझसे सडनली वो फ़ोन गिर गया है दूध के अंदर और मैं अब क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और बच्चे दोनों घर पे अकेले थे, मैं फ़ोन वाली शॉप पे लेके भी नहीं जा सकती थी फ़ोन, क्योंकि बारिश इन दिनों इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं बाहर स्कूटी से जा ही नहीं सकती थी फ़ोन वाली शॉप पे। तो गोविंद ने मुझे यही बात बोली कि कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा और उसके बाद मैं देखता हूँ, अगर ठीक करवाना हुआ तो कल ठीक करवाएंगे। बट मुझे कल तक का भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मैं कैसे इस चीज़ को ठीक करूँ, कैसे अपने फ़ोन को ठीक करूँ। मैं भगवान से भी प्रेयर कर रही और एकदम से मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं मतलब गुस्से वाला मूड हो गया मेरा, मुझे नहीं पता क्यों। गोविंद के मेरे पास कई बार कॉल्स आए, मैंने अच्छे से बात नहीं करी क्योंकि फ़ोन की मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा। यार नई लाइफ स्टॉप है आई थिंक फ़ोन के बिना, मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉप है हमारी लाइफ। और फिर उसके बाद मैं बैठी रही बच्चों को लेके, खाना हमने खा लिया था पहले ही, गोविंद का फ़ोन आया। बल्कि मैंने पता है क्या है, गुस्से में गोविंद को ये कह दिया कि आप खाना ना बाहर ही खा के आना, मैं आपका खाना नहीं बनाऊंगी, मुझसे नहीं बनेगा, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है। मतलब अपनी टेंशन की वजह से मैंने गोविंद को मना कर दिया, ये मेरी गलती हुई और मैं इस गलती को फील भी करती हूँ। और अब आएंगे वो तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं खाना ज़रूर उनको बना के दूँगी। तो अचानक से मैं प्रेयर करती रही, भगवान मेरा फ़ोन ठीक हो जाए। और मैंने ना अपना फ़ोन कम से कम 100 बार इस फ़ोन को खोल के देखने की कोशिश की है। मेरा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऑन नहीं हुआ ये फ़ोन। 2 बार मैंने इस पे हाथ चलाया, 2 बार ये ऑन हुआ, फ़ोन ऑन हुआ। ये पावर बटन इसका काम कर रहा है, ये देखो, ये वॉल्यूम बटन भी चल रहा है इसका, ये देखो। लेकिन इसका जो पावर बटन भी काम कर रहा है, वॉल्यूम बटन भी काम कर रहा है, बट इसकी टच नहीं चल रही है, ये टच नहीं चल रही है। कोई कॉल आ रहा है तो नहीं उठता है। और जब अभी मैंने मतलब क्या चीज़, ये देखो दिख भी रहा होगा आपको, इसके अंदर ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ ये देखो चल रहा होगा, देखो दिख रहा है आपको ऊपर, ये देखो ये क्या हो रहा है फ़ोन के अंदर, ये अपने आप ही कुछ चल रहा है। शायद इस फ़ोन के अंदर दूध, मतलब जो दूध है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो रही है, या तो फिर इस फ़ोन को सुखाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास एक ब्लोअर रखा है, उससे इस फ़ोन को मैं ड्राई करती हूँ, हो सकता है ये ठीक हो जाए। मैंने फ़ोन देखते देखते इस पर वैसे ही फिंगर मार दी और मेरा फ़ोन ऑन हो गया। ऑन दिख रहा है आपको, ये ऑन हो गया, लेकिन ऑन होने के बाद भी अब ये वर्क नहीं करता, ये इधर उधर नहीं चल रहा है, इसके ऊपर बस ऐसे ही टच हैंगिंग हो रही है। मैं अभी दिखाऊंगी आपको, आप मेरे फ़ोन पे देखते रहना, आपको दिखाई देगा ध्यान से, अपने आप ही टच वर्क करेगी। ऊपर देखना आप, बिल्कुल ऊपर दिखेगा आपको, जहाँ पर टाइमिंग दिख रहा है यहाँ दिखेगा आपको, या फिर हम कुछ भी ऑन करते हैं, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर क्या आ रहा है डॉट डॉट सा। और ये देखो मैं बैक करती हूँ और अगेन ये देखो दिख रहा है, ये देखो ये डॉट डॉट क्या आ रहा है मेरे फ़ोन में, ये देखो देखो ऐसे चल रहा है, लेट वर्क कर रहा है इतना, मतलब देखो ऑटोमेटिक ही अपने आप ही फ़ोन पे ऑन हो गया। फ़ोन के अंदर ये दिख रहा है आपको, अपने आप ही कुछ ना कुछ ओपन हो रहा है। और बस ये है कि ये खुल गया फ़ोन, बस इतना हो गया। पहले तो इसकी टच ही नहीं वर्क कर रही थी, अभी फ़ोन ऑन तो हो गया। मुझे इस चीज़ की तो शांति है कि मैं कुछ देखना हो मैं वो देख सकती हूँ। और हो सकता है कि शायद गोविंद का आइडिया काम कर जाए, इसको धूप में रखते हैं, क्या पता धूप में रखने की वजह से ये शायद वर्किंग में आ जाए। फ़ोन तो चल रहा है। गोविंद को फिर मैंने फ़ोन भी किया, बट इस फ़ोन का स्पीकर डेड हो चुका है। मैंने इसी फ़ोन से गोविंद को फ़ोन किया, गोविंद मुझे बोले कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने बोला फ़ोन तो ऑन हो गया, लेकिन वो अपने आप वर्क कर रहा है, बट इसका स्पीकर गया। मैंने स्पीकर ऑन किया हुआ था जब मैं गोविंद से बात कर रही थी, तब भी मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था, तो स्पीकर भी इसका ख़राब हो गया। और मेरे लिए ना, मतलब जब ये चला ना फ़ोन, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी जान में जान आ गई। मतलब अपने आप ही मेरे फेस पे स्माइल आ गई। नोनी सोया हुआ था, मैंने नोनी को सोए हुए को उठा के बोला, नोनी मेरा फ़ोन ठीक हो गया। नोनी भी होश में आ गया, नोनी भी बोला कि हाँ मम्मी फ़ोन ठीक हो गया। फिर मैंने फटाफट से वानू को बोला, ये बैठी वानू, मैंने बताया वानू को कि देखो वानू मेरा फ़ोन ठीक हो गया। वानू खुश हो गई। बताओ वानू क्या हुआ था, जल्दी बताओ। खुश हो गई थी, लेकिन मम्मा तुम खेलने लगी थी, ऐसे करने की, ये मम्मा भी ऐसे करने की, ये कैसे गिर गया था
फोन? बताओ क्या हो गया था फोन में, बताओ। मम्मी ने ऐसे पकड़ कर था, गिर गया ऐसे कहाँ गिर गया था? उस दूध में। तो फिर फोन चला था? फिर एकदम से फोन चल पड़ा, कैसा लगा आपको? ऐसे नहीं चला, देखो ऐसे नहीं चला। हाँ, टच नहीं चल रही थी, है ना? हाँ। देखो इसको भी पता है इस बात का। और फाइनली मेरा फोन थोड़ा सा 50% काम कर रहा है, तो उस 50% में भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आधी जान मेरे अंदर आ गई। मुझे संतुष्टि मिल रही है कि आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है कि फोन अगर थोड़ा सा भी खराब हो जाए या टच टूट जाए या टच काम ना करे या फिर कोई भी फोन का फंक्शन काम ना करे, क्या आपको भी मेरी तरह फील होता है? आप मुझे जरूर बताना। और आज मेरे दिल में जो ये टेंशन थी ना, ये ऐसे ही बाहर निकल रही थी। मैं बहुत 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 ज्यादा परेशान हो रही थी, बट अब थोड़ा सा मुझे रिलीफ महसूस हो रहा है क्योंकि मेरा फोन थोड़ा सा काम कर रहा है। मुझे लग रहा है ये ठीक हो जाएगा, मुझे उम्मीद है ये ठीक हो जाएगा। और ये बात मुझे आप सबसे शेयर भी करनी थी और पूछनी भी थी, क्या फोन की इम्पोर्टेंस आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो गई है या नहीं हुई है? फोन के बिना हमारी लाइफ बिल्कुल जीरो है आई थिंक, बिकॉज फोन से रिलेटेड हमारे बहुत सारे वर्क होते हैं, बच्चों के, हमारे अपने भी, या फिर हमारा पर्सनल डाटा। एक फोटो भी इधर उधर हो अगर फोन के अंदर और वो फोन खराब हो जाए, तब भी ऐसा लगता है कि नहीं यार हमारा डाटा था और वो फोन के अंदर ही रह गया। ऐसा कई बार फील होता है। तो बस मुझे आज ऐसा ही लगा। और मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी टेंशन थोड़ी सी हल्की हुई आप सबसे बात करके। थैंक यू सो मच।